जादुई हरे मटर की खेती की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम के पास एक छोटा सा जमीन था जहां वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल का उपज हमेशा कम होता था और उसको अपने परिवार को खिलाने में मुश्किल होती थी। एक दिन जब राम बाजार घूम रहा था तो उसने दो किसानों की बात सुनी। वो लोग एक अजीब सी बीज के बारे में बात कर रहे थे जिसे जादुई हरे मटर कहते थे। कहा जाता था कि ये बीज से बहुत सारी जादुई हरी मटर उगाते थे जो कमाल के गुण रखते थे। राम को बात सुनकर दिलचस्पी हुई और वो उन किसानों के पास गया और उनसे जादुई बीज के बारे में पूछा। उनको बताया कि ये बीज बहुत ही अनमोल और दुर्लभ थे और इन्हें पाने के लिए जादुई जंगल में जाना पड़ता था जहां अनेक प्रकार के रूहानी जानवर रहते थे। उम्मीद से भरकर राम ने फैसला किया कि वो जादू बीज ढूंढने का साहस करेगा। वो जानता था कि ये सफर कुछ होगा, लेकिन वो अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। एक छोटा सा बस्ता और दिल में हौसला लेकर वो घने जंगल में चला गया। कुछ दिनों तक जंगल में इधर उधर घूमने के बाद राम ने एक चमकते हुए तालाब को देखा। जब वो उसके पास गया तो एक सुंदर परी पानी से निकली। उसने अपना परिचय दिया कि वो मीरा है, जादुई हरी मटर बीज की रक्षक। राम की मेहनत से प्रभावित होकर मीरा ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उसको एक गुप्त बगीचे तक ले गया जहां जादुई बीज उगते थे। अपने जादू से उसने उसको कुछ बीज दिया और उसे कैसे उगाना है ये बताया। आभारी होकर राम अपने गांव लौट आया और तुरंत ही जादुई हरे मटर बीज अपनी जमीन में बो दिए। उसके बाल होने की हद नहीं थी। जब उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बीज लंबी और हरे भरे पौधे बन गए, उन पर उगने वाली मटर बहुत ही रंगीन और पन्ना जैसी चमक रखने वाली थी। जब कटाई का समय आया तो राम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जादुई हरे मटर सिर्फ बहुत सारी नहीं थी बल्कि आश्चर्यजनक गुण की रखती थी। जो भी इन्हें खाता था उसको नई शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी मिलती थी। राम की चमत्कारी फसल की खबर आसपास फैल हो गई। लोग डोर डोर से उसके खेत देखने आते थे और जादुई हरे मटर के चमत्कार को अनुभव करते थे। पहले गरीब किसान अब गांव का समृद्ध और उम्मीद का प्रतीक बन गया। राम ने अपनी फसल सबके साथ बांटी ताकि कोई भी भूखा ना रहे। गांव वाली उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करते थे और उसका धन्यवाद करते थे। राम का परिवार जो इतने दिन तक कष्ट उठाया था, अब वह सुखी की जिंदगी जी रहा था। जादुई हरे मटर फसल की वजह से वो जादुई हरी मटर की बात देश के राजा तक पहुंच गई।
फसल के अद्भुत उपज और लोगों को मिली खुशी से प्रभावित होकर राजा ने राम से ये भी कहा कि वो अपनी खेती के तरीके गांव वाले को सिखाए ताकि वो भी अपनी जादुई फसल उगा सके। उस दिन से लेकर गांव में खुशहाली छा गई और जादुई हरी मटर की खेती एक जीवन शैली बन गई। राम का छोटा सा खेत एक बड़ा सा हरा भरा मैदान बन गया जो खुशी और समृद्धि को देश भर में फैलाता रहा। और इस तरह एक दयालु परी और अपने अटूट हौसलों की मदद से राम का सफर एक परेशान किसान से गांव के उद्धार तक एक दास्तां बन गया जो अनेक पीढ़ियों को जादू और उम्मीद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।